जो प्रभु ने मुझे हिलाया, तो प्रभु कहते हैं मैं इस मिनिस्ट्री को ऑनलाइन ऑफलाइन सभी रीति से, आत्मिक, फाइनेंशियली सभी तरफ से ग्रोथ करवाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तो आज मेरी विशेष रूप से ये आपके लिए प्रार्थना है कि आपके हृदय, आपकी स्पिरिट ग्रोथ करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपका फाइनेंस, आपके रिश्ते ग्रोथ करें, बढ़ जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु का विशेष तौर से ये वचन आप लोगों के जीवन में चारों दिशाओं से पूरा हो कि प्रभु आपसे कहें जाएं, फल लेकर आएं। और मेरा आशीर्वाद है कि इस कलीसिया का फल बना रहे प्रभु यीशु के नाम से। मैंने कहा आज आपको, जैसे परमेश्वर के दास ने परफेक्टिव वर्ड दिया कि आपको नेक्स्ट बड़ी मीटिंग, जो संडे बड़ी मीटिंग है, उसमें प्रत्येक जन को एक एक जन अपने साथ लेकर आना है। तो आपको उसके लिए विश्वास कर कर लेकर आना है कि वो चंगा होगा। जैसे आज 3 से 4 लोगों ने हाथ उठाए, तो आप अपना नाम मैनेजमेंट को जरूर लिखवा कर जाएं, ताकि आपके लिए परमेश्वर के दास जब भी प्रेयर में बैठे ब्लेस करें। और नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट वीक आप गवाही के साथ खड़े हो प्रभु यीशु के नाम से। तो हर एक जन जो अपने पड़ोसी के लिए आज चाहता है बरकत बड़ी आए, हाथ उठाए और कहे प्रभु मैं अपने पड़ोसी के लिए भी तैयार। प्रभु मैं प्रार्थना करने का प्रण लूंगा, आज के अवसर में वचन के साथ समय बिताने का प्रण लूंगा। मुझ में योग्यता नहीं है प्रभु, पर तुझ में योग्यता है। मुझ में कमियां हैं, तुझ में खूबियां हैं। कृपया मेरी कमियों को मत देखे, पर अपनी खूबियों को मुझ में डाल दे यीशु के नाम से, आमीन। तो आज मैं परमेश्वर की बरकतों की बात लेकर आई हूँ। प्रभु अपने कलीसिया को चारों तरफ से बरकत देना चाहता है, और वो ऐसा करता भी है। आप जानते हैं कि जब आपके जीवन में बहुत से हालात आफ्टर कंट्रोल हो चुके थे, आप बहुत से फंस चुके थे, बहुत सा दलदल था, बहुत से सवाल थे, बहुत सी बातें थी, बहुत से बवंडर थे, बहुत सी गरीबी थी, बहुत सी निराशा थी, तो उनके बीच में परमेश्वर ने आपको पकड़ा। और जब आप प्रभु के पास आए, तो एक एक वो कांटा जो आपके जीवन को छन्नी कर रहा था, जख्मी कर रहा था, उन्होंने निकाल दिया। तो यहाँ पर बैठा एक भी जन ऐसा नहीं है जो कह सके कि प्रभु ने मेरे जीवन में काम नहीं किया। तो आगे के काम क्यों नहीं करता? इसकी वजह है हम और हमारे द्वारा किए गए परमेश्वर के वचनों के खिलाफ काम। तो आज आपको कहना है प्रभु मैं तेरे वचन को सुनूं और उसके ऊपर चलूं, ताकि जो तूने उत्तम बरकतें रखी हैं, उत्तम आशीषें रखी हैं, औहदे रखे हैं, इज्जतें रखी हैं, मान और सम्मान रखा है। क्योंकि वचन यशायाह का कहता है कि सरदार सरदारी प्रभु की बुद्धि से करता है, राजा शासन प्रभु की बुद्धि से करता है। यदि आज तुम किसी भी हिस्से में डाउन हो या नीचे हो, तो उसकी वजह प्रभु नहीं है, आपकी रॉन्ग आदतें हैं, आपके रॉन्ग डिसीजन हैं, आपकी रॉन्ग जो प्रार्थना ना करने का समय है, जो रॉन्ग आप किसी पार्टीज को या फैमिली व्यक्ति को देते हैं या किसी और चीज़ों में लगाते हैं, तो वो आपके रॉन्ग जो फैसले हैं, उसके कारण आप परमेश्वर की उस उत्तम बरकत से रह रहे हैं। तो आज के बाद ये तीसरा संडे जो बड़ी मीटिंग है, आपको बड़ा डिसीजन लेना है कि प्रभु मैं तेरे वचन और प्रेयर के साथ इस हफ्ते समय बिताऊंगा। कितने जन आनंद रहना चाहते हैं? हाथ उठाएं। कितने जन खुश रहना चाहते हैं? हाथ उठाएं। आपको आत्मिक चुस्ती होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा कितने जन खुश रहना चाहते हैं? आपने हाथ उठाया। इसका अगर हम दूसरा मतलब देखें तो इसका मतलब आप खुश नहीं हैं। आप खुश नहीं हैं, आप खुश हैं। पूछने वाला भी सही है, पर इस समय जो एक बिंदु शक था, उसने आपका हाथ खड़ा कर दिया। इसीलिए प्रभु ने कहा जब तुम मुझ में और मेरे साम्राज्य में चलो तो बड़ी ही होशियारी के साथ चले। आपका हाथ उठाना ये प्रभु की प्रेजेंस में साबित कर रहा है कि आप खुश नहीं हैं। पर प्रभु का वचन कहता है ये दिन मैंने बनाया, तुम इसमें आनंदित हो, तुम आनंदित हो। पूछे वजह क्या है पास्टर जी? कलीसिया पूछे पास्टर जी वजह क्या है? क्योंकि आप जीवित हैं और बहुत कुछ हो सकता है।
ये वजह है। अगर आप जीवित ना होते तो आप दुखी है या सुखी मायने नहीं रखता, पर आप जीवित हैं तो जो कुछ कब्जे के अंदर है, जो घट चुका है, वो फिर से आस है कि पूरा और कंप्लीट और ज्यादा हो सकता है। आज हम यूहन्ना की किताब 16:33 वचन क्या कहता है? प्रभु का विषय अपने लोगों के लिए ये है कि वो राज करें, वो आनंद रहें, वो खुश रहें और उनके खुश रहने की वजह कभी खत्म ना हो। ये परमेश्वर का आपके लिए विशेष तौर से एक डिजायर है, एक ख्वाहिश है। तो जब मैंने आपको कहा वचन के समय आपका उठना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जो वचन के समय उठता है उसको जो दुष्ट आत्मा होता है, कभी खारिज करता है, कभी बाथरूम आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो वो उस प्रेजेंस में जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा होता है और दुष्ट आत्मा काट दी और निकाल दी जा रही होती हैं, वो उस थिएटर से उसे बाहर ले जाता है। तो सेवेदार आपका पूरा ये काम बनता है कि वचन के समय कोई उठे ना, बाहर ना जाए, उसकी आशीष का छिन जाने का कारण आप बड़े लेवल पर होते। इसीलिए आगे से कलीसिया को संकेत करें कि जब भी वचन चले कोई खारिश नहीं, कोई काम नहीं, क्योंकि उसी समय में प्रभु साम्राज्य को, जो स्वर्ग का है, जिसमें कोई दुख या पीड़ा नहीं है, वो आपके जीवनों में सेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपकी प्रभु को बहुत ज़रूरत है कि आपके जीवन से वो अपनी महिमा करवाए। आपका जीवन ही इसीलिए है कि प्रभु अपनी बरकतों को दिखा सके। आपकी टेस्टमनी प्रत्येक जन हर दिन हर रोज इसी विषय को पूरा करती हैं कि प्रभु आपकी खुशी के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। तो जब हम यूहन्ना 16:33 देख रहे हैं तो वहां पर ऐसा लिखा, हालेलुया, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझसे शांति मिले और संसार तुम्हें क्लेश, संसार में तो क्लेश होता है, परंतु डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है? जब हम यूहन्ना 16:33 वचन को देख रहे हैं तो वहां पर ऐसा लिखा कि संसार में तो कलेश है, पर तुम हयाव ना छोड़ो और हिम्मत करो, हौसला रखो, क्योंकि प्रभु ने संसार को जीत लिया है। तो प्रभु के जीतने के लिए तारीफ करें। जो पंजाबी विच आ, मैं ये गल तुहानू इसलिए आखियां सन जो तुहानू मेरे विच शांति होवे, जग विच तुहानू कलेश, जग विच तुहानू कष्ट है, पर हौसला रखो, मैं जग नू जित लिया है। तो यहां पर प्रभु क्या कह रहे हैं? ये बातें प्रभु आपसे वचन से बात कर रहे हैं। कितने मसीह हैं, हाथ उठाएं। और कितने जन को आज भी दुनियादारी की बातें सताती हैं। वो खुशियां, वो आनंद, वो तो पार्टी कर रहे हैं, वो तो वहां पर जा रहे हैं, वो तो अपने तरफ से कपड़े पहन सकते हैं छोटे बड़े, वो पैग पी सकते हैं, वो गाली दे सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा, जब किसी का काम नहीं बनता तो वो पता कहता है, पहली लाइफ अच्छी थी, मैं गाली देता था, दारू पीता था। पर आपका तब जीवन और इज्जत क्या थी? आप जब पहले कोई भी काम करते थे या कोई भी आशीष आपके पास थी या कोई भी आपको गंदी आदत लगी थी, तो उसके कारण आपके जीवन में प्रभाव क्या था? आज जब आप लोगों को ब्लेस होते देखते हैं तो आप अपने आप को कोसते हैं। पर प्रभु क्या कहते हैं? तुम हयाब रखो, यानी थोड़ा ठहरो। कहे अपने पड़ोसी से, तूने प्रार्थना की, अब थोड़ा ठहर। मूसा परमेश्वर के
वचनों से लोगों को कहता है, तुम चुपचाप खड़े रहो, यहोवा निजात के काम देखो। जब तुम्हारी प्रॉब्लम, जब तुम्हारी इंतहा क्रॉस करे, लेवल को पार करे, बर्दाश्त करने से बाहर हो जाए, वही क्षण है। अयूब कहता है, मुसीबतें बड़ी, कर्ज बड़ा, पर मैंने मेरे शब्दों से भी प्रभु से पाप ना किया। आपका उन हालातों में बोला बोल आपके जीवन से प्रभु की उत्तम बरकतों को आपको लेने से रोक देता है। आपके मुंह से निकला एक शब्द नो और यस आपकी सालों की, महीनों की, हफ्तों की फास्टिंग प्रेयर के उत्तर को खत्म कर सकता है। अयूब क्या कहता है, मैं दुख में पड़ा, मैं पीड़ा में पड़ा, मैं घट्टी में पड़ा, यहां तक कि मुझे अपनों ने छोड़ दिया। अपनों ने क्या, मुझे मित्र और मेरी पत्नी ने भी ऐसी बातें की जैसे वो एक पागल हो, पर तब भी उन हालातों में मैंने अपने शब्दों को संभाला। आप अपनी बेटियों को संभाल रहे हैं, अपने बेटे को संभाल रहे हैं, अपनी पत्नी को संभाल रहे हैं, पर प्रभु ने वचन में ये नहीं कहा। प्रभु ने कहा तू बच। आप क्या बचा रहे हैं, आप क्या बचा रहे हैं? प्रभु आपको उत्तम आशीषें देना चाहता है, आज भी उसके घर में है, क्योंकि उसने कहा है जो संसार में बड़ा है मैं उससे भी बड़ा हूं। आज पूरा संसार शत्रु के बस में पड़ा हुआ है, पर प्रभु क्या कहता है, मैंने संसार को जीत लिया। जब आपका एंड होता है तब प्रभु का शुरू होता है। जब आप वहां पर सिग्नेचर मारकर जज की मानित पिल्सन तोड़ते हैं तब उसकी कलम उठती है। जब आप सभी रिश्तों से टूट जाते हैं, शरीर से हार जाते हैं, जब आप अपने बिजनेस से हार जाते हैं, सबों तरफ से हारा जन जब प्रभु की प्रेजेंस में खड़ा होता है, तो प्रभु ने कहा है मैंने तुच्छों को चुन लिया समझदारों को लज्जित करने के लिए। मैंने आम को खास बनाने की क्वालिटी प्रभु के राज्य में देखी है। मैं जो आपके सामने खड़ी हूं एक जीवित गवाही हूं। मैं बहुत आम और रिश्तों से रद्द कर दी गई, जिस्म से हार गई, अपनी हर एक डिजायर को, ख्वाहिश को टूटते देखा। पर जब मैं आम सी होकर, तुच्छ सी होकर प्रभु की हजूरी में खड़ी, तब प्रभु के वचन ने यह पूरा कर दिया कि मैं आम से खास का सफर तेरा तय करवाऊंगा, मैं तुझ से तुझे खास बनाऊंगा। मैंने रद्दे लोगों को सिंहासनों पर बैठते देखा प्रभु की प्रेजेंस में बनने जाने के बाद। आप जैसे हैं बैठे ना रहें, आज इस वचन को सुने। प्रभु ने आपको उत्तम बरकतों के लिए चुना है। आप रो सकते हैं, पर जो आपके रोने के बाद, सिसकन के बाद दहाड़ आएगी, वो पानी तूफान को ऐसा खामोश करेगी कि आपके खिलाफ उठी उंगलियां और शब्द ऐसे वापस जाएंगे आपने कभी सोचा ना होगा। जितने हाथों ने आपकी ओर उंगली उठाई होगी, यदि आप प्रभु में होकर उसकी बातों में, उसके वचनों में बनकर सह जाए, तो प्रभु ने कहा उन अंगुलियों को मैं तारीफ करने के लिए एक बड़े हाथों में बदल दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपके दुख के गवाह कम होंगे, पर जब आप आनंद करेंगे, उस जीत में प्रवेश करेंगे, तो आपके साथ जयकारे गजाने वालों की गिनती लाखों और करोड़ों में होगी प्रभु यीशु के नाम से। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा, मैंने ये बातें तुम्हें बताई। कौन जन है जिसको नहीं पता कि मसीह में आकर जिल्लत ज्यादा सहनी पड़ती है, दुख ज्यादा आता है, क्योंकि भजनकार कहता है धर्मी जन के ऊपर बहुत सी परीक्षाएं आएंगी, उसके दर्द असामान्य होंगे, उसकी पीड़ा सहन से बाहर होगी, उसकी जलीलता सहन से बाहर होगी, पर जब मैं उसे ऊंचा करूंगा तो उसकी हर
को पर्वतों और स्वर्गों तक ऊंचा कर कर लेकर जाऊंगा यीशु के नाम से। जब आप, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें उत्तम बरकतें देना चाहता हूं, कौन जन है जिसे नहीं पता कि धर्मी होने के नाते पीड़ा बढ़ेगी। प्रभु ने क्या नहीं कहा था कि लोग तुम पर झूठी बातें लगाएंगे और तुम्हें कारागार में, जेलों में पकड़वा देंगे। आज यही हो रहा है, लोग बातें लगाते जा रहे हैं। मैंने कहा हजारों साल से वो ये काम कर रहे हैं, आज तक सफल नहीं हुए, आगे भी नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो परमेश्वर का जब भी आपकी पीड़ा बढ़े तो कहें पड़ोसी से धन्यवाद बढ़ा दो। जब भी आपका बर्दाश्त करने का लेवल टूटे तो कहें धन्यवाद बढ़ा दो। जब भी तुम्हारे सुनने की क्षमता खत्म हो जाए तो कहें धन्यवाद के साथ फास्टिंग बढ़ा दो, क्योंकि प्रभु ने अब कह दिया है अपना भार मुझ पर डाल और देख मैं उठाकर तुझे खड़ा करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मैं आपको उत्तम आशीषें बताने आई हूं। कितनों को चाहिए? क्या प्रभु के कारण सुनने के लिए तैयार हो, सहने के लिए तैयार हो, लिमिट क्रॉस करने के लिए तैयार हो? लोग कहेंगे मैं तो यीशु के लिए पागल हूं, दीवाना हूं। जितनों को उत्तम बरकत चाहिए, हम कहते हैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब की सारी आशीषें हमें प्राप्त हुई, पर आपने उनके जलील होने की लिमिट को देखा। जब नूह किश्ती बना रहा था, 1-2 दिन की बात नहीं थी, छोटा पैरामीटर नहीं था, इतना बड़ा समय, इतने साल अपने छोड़ के गांव बातें करने लगा, लकड़ी काटता और जहाज बनाता, लोग ताने देते, काम कर ले, तेरा परिवार संभाल ले, ये संभाल ले, वो संभाल ले, तू तो नखट्टा है, तू तो फालतू के काम लगा, तू तो पागल है। कितनी लिमिट उसकी तोड़ी गई। हर रोज एक बेइज्जती, हर पल एक मृत्यु। और प्रभु कहते हैं नूह जैसा आज तक पैदा नहीं हुआ। कुछ गिने मिने लोग हैं प्रभु जिनके बारे में कहता है ऐसा बंदा आज तक नहीं देखा। क्या वो आप होना चाहते हैं? तो जितने होना चाहते हैं एक बार खड़े होकर कहें प्रभु मैं तैयार हूं, बस मुझे वरदान दे सहने का, तुझ में बने रहने का, और जो कुछ तेरे नाम से मिले मुझे ग्रहण करने का और आगे बढ़ने का। प्रभु ने कहा जो सच को जान लेते हैं वो आजाद हो जाते हैं। आज तुम्हारी स्पिरिट, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे विचार, तुम्हारी सब चीजें जो गुलामी में थी, शत्रु के पास थी, ऑनलाइन आप भी, सब कुछ इसी क्षण आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री, बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। इस समय पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा है। मैंने कहा तुम्हारी लिमिट बढ़ रही है, उत्तम आशीष तुम्हारे सिर को छू रही है। आज जब तुम इस प्लेस पर इस क्लिप को, इस क्षण को याद कर कर हाथ उठाकर भविष्यवाणी दोगे, किसी के बिजनेस के लिए, किसी के रिश्ते के लिए, मैं परमेश्वर की छोटी दासी इस समय इस प्रेजेंस में उस अभिषेक के नीचे जो इस चर्च के ऊपर है, आपको बहुत ही गवाही के साथ खड़ा होगा यीशु के नाम से। रिसीव फायर। आपके हृदय बदल जाए, खुल जाए जो सब कुछ बांधा गया था। ये प्रेजेंस आपको उत्तम बरकतों की ओर ले जाए। बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। यीशु के नाम से तुम आज के बाद ब्लेस हो। तुम्हारी नाम दरमाई, तुम्हारी शर्मिंदगियां इस समय खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम आत्मिक ग्रोथ और क्रियाओं में बढ़ो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आप बैठ सकते हैं। प्रभु कहते हैं संसार का सुख आपको भरमाता है, आपको नहीं पता आपकी क्वालिटी है, इसीलिए शत्रु आपकी क्वालिटी को आप ही के मुंह से रद्द करवाता है। वो जानबूझकर उन बरकतों को, उन भरमाने वाली, भटकाने वाली आत्माओं को, इसका बिजनेस देख,
इसका पति देख, इसकी पत्नी देख, इसका बच्चे देख, इसका गर्भ देख, वो चीजें आपको दिखाएगा जो हवा को बताकर उसने आशीष से गिराया था, उसने उत्तम लेने से गिराया था। क्योंकि यहोवा ने कहा था आज शत्रु औरत के पीछे है। तो कितनी जन बहनें हाथ उठाएं, आप जाने औरत के लिए प्रभु ने कहा है तेरे गर्भ में आने वाला शत्रु का सर्वनाश करेगा। आप अपने बच्चों को सीख देती हैं, परवरिश करती हैं, अक्ल देती, वो इतनी मुश्किल क्यों है? क्योंकि वो यूथ शत्रु के सर्वनाश के लिए, इसीलिए वो उन पर ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। आज के बाद अपने बेटे बेटियों के लिए आपको खास प्रेयर करना है, हर विषय में उन्हें ब्लेस करना है। मेरा छोटा बेटा है, ऐसे काम करता है जैसे कोई ना करे। मैं उसे पता क्या कहती, लोग कहते हैं आपके बेटे ने ये शरारत की, ये किया, वो किया। मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छा है, आपके मुंह से निकला शब्द गलत चीजों को अच्छे में बदल सकता है। अगर आप उत्तम बरकतें देखना चाहते हो, आज बेटे बेटियों के ऊपर इतना कष्ट क्यों है, उनकी जवानी इतनी खतरे में क्यों है? क्योंकि वो आपका मूल स्रोत है, वो आपकी शान और आपकी आन को बनाकर रखने वाले। आज शत्रु ने आपके बेटे बेटियों को क्यों पकड़ा है? क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो आपके बेटे बेटियां हैं। इसीलिए शत्रु ने कहा है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारी बेटी को, तुम्हारे बेटों को पकड़ूंगा। पर प्रभु कहता है जो आत्मा में सुने वो आत्मा में ग्रहण करे और अपने बेटे बेटियों को प्रभु के लिए दे। जैसे यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। इसीलिए आपको अपने बेटी बेटी के फ्यूचर को ब्लेस करना है। भले कुछ दिखाई नहीं देता, भले वो हुए नहीं है अभी तक, आपकी तैयारी अब से ही, उनके पैदा होने से पहले ही उनकी उन्नति के दिन और डेट सेलेक्ट करेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? संसार में तो तुम्हें कष्ट है पर हौसला रखो, हया मत हारो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। जब संसार में से जवाब मिलता है, ना हो जाता है, तो तब लोग कहते हैं आखिरी दरवाजा प्रभु का है, वहां यस हो गया तो हो गया, उसके बाद कोई दरवाजा नहीं है। यीशु कहता है जीवन का दरवाजा मैं हूं और बिना मुझ पर कोई विश्वास करे मेरे पिता के पास नहीं जा सकता। तो आपको आशीषों के लिए कुछ नहीं करना, आपको वचनों को सुनना, समझना और बोलना है। आज के बाद आपको उत्तम आशीषों की भविष्यवाणियां करना है अपने जीवन के ऊपर। 10 मिनट 15 मिनट निकाल कर उत्तम उत्तम बोलना है जोर जोर से। तो कितने तैयार हैं? तो जितने ग्रुप में, तो मुझे आपका क्लिप भी चाहिए जब आप बोल रहे होंगे, और जितनों के पास मेरा पर्सनल नंबर है पास्टर जी का, तो आप बोलते हैं मैं उत्तम हूं, मेरा बेटा उत्तम है, मेरी बेटी उत्तम है, मेरा फाइनेंस उत्तम है, मेरे रिश्ते उत्तम है, मेरी इज्जत उत्तम है, मेरा बोना, मेरा करना सब कुछ उत्तम है, क्योंकि यहोवा ने कहा तू उत्तम है, तू खास रीति से बनाया गया है। क्योंकि जब मैं बनाया जा रहा था, भजनकार कहता है बड़ी भयानक रीति से तुम्हें बनाया है। शत्रु को आप बड़े भयानक लगते हैं जब प्रार्थना करते हैं, जब आप बीज बोते हैं शत्रु के लिए भयानक हो जाते हैं। जब आप कोई सेवाएं करते हैं, जब वचन सुनते हैं, तो आपकी जो शक्ल है, जो आत्मा है, वो शत्रु के लिए इतनी भयानक हो जाती है कि आपकी प्रेजेंस से ही, परमेश्वर के दास ने आज बताया, जब परमेश्वर का दास चला ही करता था तो उसकी परछाई से ही लोग चंगे हो जाते थे। ऐसी ही प्रेजेंस आज भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसे हजारों साल पहले बड़ी पावरफुल रीति के साथ काम करता था, आज भी करता है। पर उन लोगों के बीच में जो उसे इज्जत देते हैं, जो उसका डर मानते हैं, उनके लिए आज भी यहोवा वैसे ही काम करता है जैसे वो हजारों साल पहले किया करता था। इसीलिए कहे प्रभु आज मैं उत्तम आशीषों को लेने आया। प्रभु मैं उत्तम आशीषों को लेने आया। मुश्किल समां विच कीतियां गलबात, मुश्किल समय में की गई हुई बातचीत
आपके जीवन की दिशा और डायरेक्शन बनाता है। जब आप मुश्किल में होते हैं तो आप किनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं? कुछ लोग हैं जो स्पिरिचुअल लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो अपने अंजाम और उत्तर को बेस्ट देखते हैं, पर कुछ लोग अपनी बातें अन्य जाति या नॉन बिलीवर के साथ करते हैं तो वो लगातार अपने मसलों को, अपने हालातों को बिगड़ते और जंजाल बनते देखते जिसमें उसका दम घुटता है। और वो मसीह है, बैप्टिज्म पाया, प्रेयर करता है, फास्टिंग रखता है, सेवा करता है, तब भी उसके जीवन में कोई हल नहीं है, क्योंकि उसने अपनी डिस्कसिंग, जो भी बात डिस्कस की है वो एक स्पिरिचुअल जन के साथ नहीं है, वो एक मसीह रूप धारे हुए जन के साथ है जिसके जरिए शत्रु भी काम कर रहा है। प्रभु का वचन कहता है, मसीह ने कहा तुम्हारे विरोधी अपने ही घर के होंगे। तो आज मसीह दूसरों के गिराए नहीं गिरते, मसीहों के गिराए गिरते, क्योंकि वो हर हालेलुया कहने वाले को कहते हैं ये तो यीशु वाला है, बिना उसकी परख करे। कुरिन्थियों की वचन कहते हैं कि तुम्हें आत्माओं की परख होने का वरदान होना चाहिए। जब आप किसी को बिना जांचे अपने पर्सनल इश्यू शेयर कर देते हैं तो बहुत जगह पर आप यूज कर दिए जाते हैं, बहुत जगह पर आपके लिए मसले और समस्याएं खड़ी कर दी जाती हैं, आपकी बरकतों के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। बीते दिने में किसी सिस्टर से मिली तो उसने कहा, उससे कुछ समय पहले मैं उसे मिली तो वो एकदम आग से, फायर से भरी हुई। मेरा बीते दिनों पिछले साल उसके घर में एक हफ्ते में 2 बार, 1 बार, महीने में 2 बार, 3 बार जाना रहता, पूरी आग से फिल। और जब चर्च में प्रेयर शुरू हुई तो मेरा जाना उसके घर कम हो गया। अब जब मैं उसको बीते दिनों सिस्टर को मिली तो बिल्कुल लो लेवल पर। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु वजह? उसने कहा वजह संगति, डिस्कस किन लोगों के साथ किया। 2-4 मसीह बहनें इकट्ठी होती और कहती, हाँ तू तो अकेली है, तेरा तो कोई नहीं है, तेरी प्रॉब्लम बड़ी है, तेरे पास तो पैसे भी नहीं है, कोई नहीं प्रभु भला करेगा, आप करते हैं दुआ तेरे लिए, चलो कोई नहीं। बार बार वो मसीहों के रूप में, जो परमेश्वर का वचन कहता है सबसे ज्यादा अपने मन की चौकसी कर, टेढ़े बुल और बुरी बातें आपसे दूर करें। तो जब उस मसीह बहनों के द्वारा उसके जीवन में निराशा बोई गई तो वो सिस्टर ये सोचकर भी वो भी मसीह है, मेरे लिए बुरा नहीं कहते, एक्सेप्ट करने लगी। हाँ कित्थों करांगी, की करांगी, चलो कोई नहीं कर दे। आज उसका जीवन लो लेवल पर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम उत्तम बातों की ओर, ऊपर से आने वाले वरदान की ओर, आशीष की ओर मन लगा। नीचे तो सब कुछ 0 लेवल का है, पर मसीह जब ऊपर की ओर ध्यान करता है, निराशा में भी कहता है मैं नहीं डरूंगा। डर लग रहा होता है पर कहता है मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा ने प्रत्येक जन के लिए, हर दिन के लिए, हर रोज के लिए, हर जन को कहा है मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। उसने कहा तू आग से होकर चलेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा, तो तब तू पानी से चलेगा तब भी मैं तेरे साथ होऊंगा। जब आप वचनों से बात करते हैं तब आपके हालात बदलते हैं। आपको मसीह में आकर पौलुस कहते हैं वचन में, अपना चाल चलन बदल दे। जब हम रोमियो की किताब 12 का 2 देखते हैं तो वहां पर लिखा, अपने व्यवहार को नई सोच और नई उमंग के साथ बदल दे। अपनी देह को बलिदान रूपी कर प्रभु के सामने चढ़ा दे। प्रभु ऐसा क्यों कहते हैं? जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा धर्म नहीं, हमारे विचार बदलते हैं, हमारी सोच बदलती है। जो सोच कभी
लोगों के साथ सामान्य हो जाती थी। तू गरीब है, लोग मान जाते मैं गरीब हूं। लोग कहते तू निराश है, तू कमजोर है, तू अनाथ है। जैसा लोगों ने बोना वैसा मान लेना। पर मसीह में यह माना नहीं जाता, इसे रद्द किया जाता है, काट दिया जाता है। वो लोग उत्तम आशीषों की ओर बढ़ते हैं प्रभु यीशु के नाम से। इसीलिए आपका बैठना उठना किन लोगों के साथ है, वो ही कारण है आपके जीवन का जो इस समय हालात है। आपके जीवन में आपको डिसाइड करना है। दो तरह के लोग हैं, एक धर्मी एक अधर्मी, एक प्रभु का वचन तोड़ने वाले, एक प्रभु का वचन पूरा करने वाले। क्योंकि प्रभु कहता है जहां वचन पूरा होता है वहां पर आशीष और उत्तम आ जाती है, जहां पर वचन टूट जाता है वहां पर शत्रु की एंट्री होती है। जब हम उत्पत्ति की किताब 4 को देखते हैं तो वहां पर कैन और हाबिल ने प्रभु के सामने भेंट चढ़ाई। दोनों भेंट लेकर आए, दोनों भेंट लेकर आए। उत्पत्ति की किताब 4 का 1 से वचन देखे, 2 से देखेंगे, 2 से देखेंगे 7 तक। हालेलुया। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया और हाबिल भेड़ बकरियां का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल अभी अपने भेड़ बकरियों के कई एक लौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन उसकी भेंट को उसका ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तुम क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर क्यों उदासी छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर क्या हुआ? कैन और हाबिल एक ही माता पिता की औलाद थे। दोनों को बराबर प्रॉपर समझाया जाता था, बताया जाता था परमेश्वर के डर, भय और परमेश्वर की उत्तम आशीषों के बारे में। जो हाबिल था वो कैच करता था, जो कैन था वो कैच तो करता था, पर साथ ही साथ वो अपने मन में कुछ और भी रखा करता था। आज यहां पर बैठे सभी जन इस शिक्षा को बराबर प्रॉपर प्राप्त कर रहे हैं, पर इनमें से मन कितनों के खुले हैं और कितने किसी और मन के साथ, युक्त के साथ बैठे हैं। कितने जन इस वचन को तुच्छ जान रहे हैं और कितने जन इससे सीख कर, इससे डर कर आदर और उत्तम आशीष पा रहे हैं। क्योंकि नीति वचन कहता है, जब उस्ताद, वहां पर जन कहता है कि जब उस्ताद ने शिक्षा दी तो मैंने कैसा तुच्छ जाना और मैंने ज्ञान के साथ कैसा बैर रखा। आज उत्तम आशीषें उन लोगों के जीवन में आएंगी जो इस समय अपने मन को इस वचन की ओर झुकाए हुए और तैयार हैं कि जो वचन करने के लिए कहेगा हम उसे करेंगे। तो यहीं पर बैठा जन कोई बेईमानी के रूप में बैठा है, कोई कुछ और लालसा रखकर बैठा है, पर कुछ इस आस से बैठा है कि हाँ प्रभु आज तो मेरा हल हो ही जाएगा। तो जो आस से बैठे हैं, मेरा विश्वास है वो सेम वापस नहीं जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। और यहां पर क्या हुआ? कैन और हाबिल जैसे सिखाए गए दोनों भेंट लेकर आए। आपको सिखाया जाता है प्रेयर करें, आप प्रेयर करते हैं, रोजे रखें, रोजे रखते हैं, बीज बोएं, बीज बोते हैं, सेवा करें, सेवा करते हैं, आदर करें। नो 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 नो, यहां पर कंपैरिजन सही नहीं होगा। आप प्रेयर करते हो सकते हैं, बीज बोते हो सकते हैं, आप सेवा भी करते हो सकते हैं, पर आप अपने उस्ताद को तुच्छ जाने, अपने मेंटर को तुच्छ जाने, तो परमेश्वर कहते हैं यही वो एक कारण है कि जो तू उत्तम आशीष से वंचित रह गया। कुछ फास्टिंग कर रहे हो सकते हैं पर प्रेयर नहीं है, कुछ वचन पढ़ रहे हो सकते हैं पर रोजा नहीं है।
तो जहां पर वचन टूटता है वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तू अपनी गलती मानकर कैन पछताए तो प्रभु तुझे माफ करेगा, पर यदि तू अपने मन में यह क्रोध ले जाए तो पाप दीवार पर खड़ा है। पाप आपको प्रभु कहते हैं मैं भी द्वार पर खड़ा हूं। जब आप प्रकाशित वाक्य देखते हैं तो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं और खटखटकाता हूं। यदि तू मेरा सम्मान करे, आदर करे, इज्जत करे तभी मैं अंदर आऊंगा, वरना जबरदस्ती कोई नहीं है। पर यहां पर क्या कहता है कि शत्रु दरवाजे पर खड़ा है, और प्रभु का वचन एक वचन में कहता है कि शत्रु सिन की मानिद किसे फाड़ खाऊं सोचता और खोजता रहता है। जब आप कहीं भी किसी भी हिस्से में अनाज्ञाकारी करते हैं तब आप शत्रु को अवसर देते हैं, और वो शत्रु कभी भी इजाजत के साथ नहीं आता। आपकी बेइज्जती करवाए, आपको कंगाल करे, आपको रोग दे, दुष्ट आत्मा दे, यानी कि वो आपको ऐसी चीजें देगा जो आपको मरने तक, नरक तक लेकर जाने के लिए हों। पर प्रभु कहते हैं मैं इसलिए आया ताकि अपने लोगों को चोखा जीवन दूं, ज्यादा जीवन दूं। आपको परमेश्वर उत्तम बरकतें देना चाहता है। आज आपको देखना कि आप कितनी आज्ञाकारी में हैं और आपकी संगति किन उत्तम लोगों के साथ है। अगर आप सभी चीजों में उत्तम है और आपका कांटेक्ट किसी लो लेवल वाले बंदे के साथ है तो आपको लो लेवल में जाते देर नहीं लगेगी, क्योंकि वचन कहता है बुरा चरित्र अच्छी संगति को बिगाड़ देता है। आज आपको लग रहा है कि मैं उसे सुधार लूंगा। याद रखें प्रभु यीशु मसीह पापियों के बीच में जाया जरूर करता था, पर अपने परमेश्वर के वचन को बोलते ही वो निकला करता था। अगर आप किसी ऐसे जन को जिसका रॉन्ग रिलेशन है उसको समझाने लगे दिन और रात, शाम दिन दोपहर, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना कांटेक्ट प्रभु से तोड़ ले। अगर आप उन लोगों के साथ कांटेक्ट में ज्यादा लंबे रहेंगे जो जिनका बोना कंप्लीट नहीं है और आप सोचते हैं कि आप उन्हें बदल दे, आप होशियार रहे कहीं वो आपको ना बदल दे, कहीं आपका बोना स्टॉप ना हो जाए। अगर आपकी संगत उन लोगों के साथ है जो ना तो दासों का आदर करते हैं ना तो वचन का आदर करते हैं, और आप उनके साथ डीपली उस रिलेशन में है, दोस्ती में है, कांटेक्ट में है, तो आपको इन चीजों की परख रखनी है। ये कांटेक्ट आपको उत्तम बरकतों से रोक सकते हैं। मैंने एक लड़के को देखा, उसकी बहुत प्रेयर थी, उसकी प्रेयर थी, वो घर से अकेला था, बहुत प्रेयर थी, बहुत डर था। धीरे धीरे वो पास्टरों के क्लोज रहना शुरू हुआ, डर खत्म होता गया, प्रेयर कम खत्म होती गई, और जैसे परमेश्वर के दास यहाँ वहाँ के मीटिंगों में जाते तो उसका जो संगति था वो भी टोटल चेंज हुआ। अब उस बंदे को जितने वो पास्टर यूथ देता है उन सभी का चरित्र ऐसा ही हो गया। जब नए नए आते तो प्रेयर है, और जब कुछ दिन उस भाई के साथ रहते हैं तो उनका भी लेवल जो है वो गिर जाता है। इसीलिए आपके जीवन में उत्तम आशीषें हो, इससे पहले आपको संगति, अपना कांटेक्ट देखना किन लोगों के साथ है। अगर आपका कांटेक्ट गाली देने वाले लोगों के साथ है तो आप भी गाली देंगे थोड़े दिनों में। अगर किसी गलत कामों की ओर है, कोई लड़कीबाजी कर रहा है और आप यूथ हैं, तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चौथे आपको भी लगा कि मेरी भी गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि वो संगति, वो प्रेजेंस। जब आप देखते हैं कि आदम और हवा प्रभु की प्रेजेंस में रहते थे तो उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं था, उनके साथ सब कुछ उत्तम था। पर जैसे ही उन्होंने शत्रु के साथ संगति की तो जो उत्तम था वो जाता रहा, जो तुच्छ था उनके जीवन में आया, और आज तक वो चल रहा है। इसीलिए अपने जीवनों से प्रभु की प्रेजेंस को, उपस्थिति को कम ना करें, उसकी उपस्थिति को बढ़ाएं। परमेश्वर ने कहा 7 बार भी अगर धर्मी जन गिर जाएगा तब भी मैं उसे उठा खड़ा करूंगा। क्यों? क्योंकि वो धर्मी है। यदि वो धर्म से ही गिर जाएगा
तो परमेश्वर कहते हैं यदि वो पश्चाताप करे तब मैं उसे क्षमा करूंगा, और यदि वो ये भी ना करे तो प्रभु कहते हैं वो शत्रु के बस में पड़ा है। एक भाई था, बहुत से बाबाओं ने उसके ऊपर भूत साधना से बहुत कुछ किया, वो नशे से आजाद नहीं हुआ, दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हुआ। प्रभु के दासों के पास आया तब भी आजाद नहीं हुआ। 50 दास उसने इकट्ठे कर ले, कभी इस संगति, कभी उस संगति, कभी उस संगति, कभी उस संगति, तो वो चंगा नहीं हुआ। तो एक परमेश्वर का दास आया तो उसको कहा गया इसके लिए प्रेयर करें। उसने कहा इसने प्रेयर बहुत करवा ली, इसने सियानफी बहुत करवा ली, पर जब तक ये खुद छूटना ना चाहे इसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि संगति आने से आपकी आदतें बदल जाएंगी, प्रभु आपको अवसर दे रहा है, आपको मन बनाना है। आपका झुकाव आपकी प्रॉब्लम और उस गुप्त बातों से निकल आएगा अगर आप परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। नहीं तो आप देखते हैं शाऊल और दाऊद की स्टोरी को। अगर शाऊल मसीह में बना नहीं रहा तो वो निकल गया, पर दाऊद जिसके विषय में यहोवा कहता है ये मेरे मन भाता जन है, बेस्ट आया। अगर आप किसी कलीसियाओं में से निकल रहे हैं और आप अपने में से कमियां नहीं निकाल रहे, आपसे बेस्ट कलीसिया में आएगा। और कोई यदि आपको रॉन्ग टीचिंग दे रहा है तो वो भी आपके जीवन में बेस्ट आएगा। पर प्रभु कहते हैं अपनी उत्तम आशीष के लिए तुझे शुरुआत करनी है। तुझे अपने रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स, उन गुप्त बातों के साथ यदि डील कर लिया है तो तुम्हें मुसीबत से कोई बचा नहीं सकता। यदि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट प्रभु के साथ साइन हो चुका है तो तुम्हें उत्तम होने से भी कोई रोक नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए अपने जीवन को परखें, क्योंकि आपको आपके जीवन से कोई नहीं जानता कि आप कैसे हैं। इसीलिए आपको देखना है। प्रभु ने कहा मैंने तुझे आत्माओं का परख का वो वरदान, वो बुद्धि दी है। आप परखें किस दोस्त के कारण, किस कांटेक्ट के कारण, किस बातचीत के कारण, किस आदत के कारण, किस गलती के कारण, किस गुप्त पाप के कारण और किन हरकतों के कारण तुम्हारे जीवन में ये घटी है। उनको देखें, उन टॉपिक में रखें, प्रेयर करें और कहे प्रभु इनमें तेरी महिमा प्रकट हो। प्रभु ने कहा जब एक अंधे को प्रभु यीशु ने चंगा किया तो चेलों ने पूछा प्रभु ये जो व्यक्ति अंधा पैदा हुआ या अपाहिज पैदा हुआ, क्या इसने पाप किया या इसके माता पिता ने? तो प्रभु कहते हैं वहां पर ना तो इसकी माता ने पाप किया ना तो पिता ने, पर कुछ कामों में प्रभु की महिमा प्रकट हो इसीलिए हुआ। आपके जीवन में जो है उसे कोसना बंद करें। अगर आप नशेड़ी हैं तो मैं कहती हूं आपका नशा छूटेगा। आप इस गवाही से महिमा करेंगे मैं नशेड़ी था पर अब नहीं हूं, प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया। आप डिफॉल्टर हैं, आप कलेक्टरलेस हैं, आप करैक्टरलेस हैं, आप बेईमान हैं, आप झूठे हैं, आप ठगी मारने वाले हैं, आप गाली देने वाले हैं। तो प्रभु ने कहा वो सब कुछ जो शत्रु ने बोया मैं निकाल दूंगा और उन्हीं हिस्सों में तू कहने पाएगा मैं पहले गाली देता था पर अब मैं आशीष देता हूं, मैं पहले ठगी करता था पर आज मैं ईमानदार हूं। तुम उन्हीं विषयों में, उन्हीं हालातों में ऊंचे उठाए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसीलिए प्रभु आपको उत्तम जीवन देना चाहता है, उत्तम आशीष देना चाहते हैं। अपनी बातचीत जो है लोगों के साथ कम कर कर इस हफ्ते अपनी प्रेयर को, और मैं पूरी कलीसिया को कहती हूं कि आप नीति वचन को स्टार्ट करें। हर रोज कुछ भी करें पर नीति वचन को पढ़ें। आपका मन प्रभु के मुताबिक हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप पढ़ते जाएंगे, आपको नहीं पता कौन कौन से वो शत्रु के डाले टांके, तंदे, धागे एक एक कर कर आपके जीवन से खुल जाएगा। वहां पर नची नीति वचन के वचन कंप्लीट होंगे। आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे यीशु मसीह के नाम। और अपनी प्रेयर्स को
पास्टर जी उस सिस्टर की गवाही दे रहे, तो जब पता चला कि दुष्ट आत्मा घर में एंटर हो चुकी है, तो मैंने बोला कैसे निकली थी? कहते प्रेयर बढ़ाने से। तो मैंने कहा फिर से प्रेयर बढ़ाओ। तो उनकी प्रेयर बढ़ चुकी है, जो शत्रु का कब्जा था वो टूट चुका है। अगर आपको कहीं भी लगता है आत्मा में, आप स्पिरिचुअल से देख सकते हैं कि बंधन है और आपके बस की बात नहीं है उसे तोड़ना, तो अपनी प्रेयर को, फास्टिंग को बढ़ा दे। मैंने कहा वो टूटेगा, वो नाश भी होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जिन कामों में डिले है, अगर आप फास्टिंग प्रेयर के साथ इन दिनों उसके सामने जाएंगे, वो डिले की लाइन खत्म होगी और आपके साथ स्पीड शुरू होगी उन आशीषों के लिए यीशु मसीह के नाम से। इसका मतलब प्रभु विच शांति है। जब कोई बात नहीं बनती तो मन अशांत हो जाता है, युद्ध होता है, उमंगे तरंगे ऊंची हो जाती है और इंसान जैसे समुद्र की लहरों के सामने एक जन का दम घुटता है, ऐसा ही हाल हो जाता है। पर प्रभु ने क्या कहा? तुम हौसला रखो, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। अपने हृदय पर हाथ रखे, बोले प्रभु मुझे संसार की शांति नहीं, मुझे ये तेरा वचन मुझ पर पूरा होता मैं देखना चाहता हूं। यदि तेरी ओर से किसी काम में, बुलाहट में, किसी रिश्ते में, किसी ब्लेसिंग में, किसी छुटकारे में देर है प्रभु, तो मुझे शांति दे कि मैं बना रहूं। जैसे अयूब ने होठों के साथ पाप नहीं किया, मैं भी ना करने पाऊं प्रभु। ये मुझसे तो नहीं, पर तेरी आत्मा से ये हो सकता है। ऐसा ही हो प्रभु, ऐसा ही हो प्रभु। मैं विश्वास करता हूं, करती हूं इसके होने के लिए यीशु के नाम से बोले आमीन। जब प्रभु की शांति आपके अंदर होती है, मैंने देखा एक दास था, तो उसकी कलीसिया में पूरी अपल तपल मची हुई थी, तो मेरी उसके साथ एक मीटिंग थी, तो मैंने देखा बहुत कुछ चल रहा था पंडाल में। वो दास अंदर से आया और उसने कहा ओ पास्टर जी आपसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी। मैंने कहा बहुत अच्छा, पर मैंने देखा उस दास ने एक पल के लिए भी अपने पंडाल में, परमेश्वर के भवन में झांक कर नहीं देखा। उसने कहा जब प्रभु काम करेगा तो ये लोग गवाह होंगे यीशु मसीह के नाम से। तो मेरा विश्वास है ये कलीसिया में भी जितने मसले हैं, आज के बाद ये गवाह होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आज के बाद जितने प्लान शत्रु थॉट डालेगा, ये कलीसिया गवाही में तब्दील होते देखेगी उन विषयों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, और ये जीतेगी, और ये जीत का सेहरा आपके सिर सजने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें शांति देता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी जगह पर रहें, उठें। आप कैसा भी हैं उठें। कईयों ने शरीर में ले लिया, उठें। ओके, धन्यवाद। प्रभु ने कहा उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश जो आ गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिसका तुम्हें इंतजार था वो आज तेरे सिर पर है, तेरे साथ है, तेरे हृदय में जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यह वचन तुम्हारे सिर से लेकर पांव तक, तुम्हारी पीढ़ियों तक पूरा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा उठ जाओ अपने हालातों से, बीमारियों से, बेइज्जतियों से, सारी घटी से, सारी नामधराई से। आज यहोवा का सूर्य तुम पर उदय हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम गवाही के साथ बैठ जाए। आप यदि पाप के बारे में जानते हैं तो आपको रोकना है, बस अपने आप को कहे मैं रोकूंगा, मैं रोकूंगा। किसी गलत बात में जाने से रोकना है, चुगली बल जाने से रोकना है, झगड़ों बल जाने से रोकना है, मसलों में बैठकर सॉल्व करने से रुकना है। बोलो मैं प्रभु के पास जाऊंगा। आप प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु सॉर्ट करेगा उन परेशानियों को, उन हालातों को सुधार कर आपको गवाही देगा यीशु मसीह के नाम। जब आप भजनकार 77 के 11 और 12 को देखते हैं तो वहां पर लिखा, भजनकार 77 के 11 और 12 को
77 11 और 12। हालेलुया। हालेलुया। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूँगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीकाल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूँगा और तेरे सब कामों पर ध्यान करूँगा। हालेलुया। और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हालेलुया। मैं यहोवा दे कम्मां नू जिक्र करांगा, क्यों जो मैं तेरी पुरानियां ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅਚਰਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। बोले आमीन। आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें और आप जिस दिन मसीह में आए थे उस दिन को याद करें, उसके पीछे जाएं। उसके बाद जो जो बदलता गया, जो जो संवरता गया, जो जो मिलता गया, उन चीजों को याद करें। यहां पर विशेष तौर से लिखा गया, मैं तेरे कामों को याद करूंगा। मैं जब आंखें बंद करती तो मुझे याद आता मेरे बच्चे बीमार थे, मेरा पति नशे में था, लड़की बाजी में था, मेरा स्वभाव क्रूर था, मुझे कोई प्रेम नहीं करता था, दूर शादी कर दी गई थी, कोई ज़रूरत पूरी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़ा मांगती तो मिलता नहीं था, खाने के लिए खाना मांगती तो खाया नहीं जाता था, मिलता नहीं था, कुछ भी आने जाने की ख्वाहिश होती तो मिलता नहीं था, छोटे फ़ोन की इच्छा थी वो कभी नहीं मिला। और जब मैं प्रभु में आई तब मेरे बच्चे चंगे हुए, मेरा पति वापस हुआ, नशों से आज़ाद हुआ, लड़की बाजी से आज़ाद हुआ, रिश्ता कंप्लीट हुआ। आज भी एक ही मकान का घर है पर उसमें वो सब कुछ है जो उत्तम है यीशु मसीह के नाम से। आप भी जब आए थे, क्योंकि जब आप याद करते हैं, एक दिन मैं प्रभु से शिकायत करने लगी, प्रभु तूने मुझे क्या दिया, तूने मेरी एक बीमारी उसे क्यों नहीं निकालता। प्रभु ने कहा आंखें बंद कर, और जब मैंने आंखें बंद की तो उसने मुझे बताया तेरे बाप का हार्ट अटैक, तेरी माँ का हार्ट अटैक, तेरे भाई का जो कि 6 फुट का बंदा है, डिग्री हासिल किए हुए है, और मैरिज का उसके 5 साल जुआ चलता रहा, कोई 150 लड़की देखती, उसका कभी रिश्ता नहीं बना, मैंने उसकी मैरिज करवाई। तेरा छोटा भाई जो कि अपनी टांग से परेशान था, उसकी टांग हिल की। तेरी छोटी बहन जो 5 साल से बांझ थी, लोग कहते थे ये बंजर जमीन है, ये वैसा पशु है जिसमें से बच्चे पैदा नहीं होते, मैंने तेरी बहन का बांझपन तोड़ा। तेरी बहन का डिवोर्स होने वाला था, फौरन में तेरा जीजा था, और उसका टूटता हुआ घर मैंने बनाया और बचाया। तेरा पति वापस दिया, तेरे बच्चे वापस दिए, तेरी इज्जत दिलाई, और तू पूछती है एक बीमारी क्यों नहीं निकालता। आज आपके पास भी ऐसा सवाल हो सकता है, मेरा ये काम क्यों नहीं करता। उसे छोड़ आप देखें कौन कौन से काम प्रभु ने आपके कर दिए। आज एक पास्टर भाई टेस्टमनी दे रहा था, वो कहता है मेरा जीवन बदल गया। आपके विचार बदले, आपके लोग बदले, आपको क्या कुछ बदल गया, और जो नहीं बदला क्या आप उसके लिए विश्वास नहीं कर सकते कि वो बदल जाएगा। जिसने पहले दिन तुम्हें छू लिया, कर दिया, क्या वो लास्ट में नहीं कर देगा। इब्राहिम भी कहता हर रोज बरकत पाकर, प्रभु तू मुझे बच्चा क्यों नहीं देता, तूने तो कहा था मैं तुझे बच्चा दूंगा। अगर आते इब्राहिम को बच्चा मिल जाते, आप और मैं आज यहां पर नहीं होते। अगर इब्राहिम को आते ही बेटा मिल जाता, आप और मैं यहां पर नहीं होते। अगर कुछ चीजों को प्रभु ने रोक रखा है, उसको छोड़ आपको सब कुछ देगा। आप ध्यान कर ले ऐसा। अब जिस दिन सब कुछ आपके पास होगा, आप उस चीज की लालसा ना रखे, कहेंगे प्रभु तू मुझे दे या ना दे, मैं तब भी तेरा रहूंगा। उस दिन वो आपकी पहली प्रार्थना, पहला विषय भी कंप्लीट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको उत्तम देना चाहता है। आप एक मांगते हैं, वो 1000 और 100 में देना चाहता है। आपकी हो सकता है बहुतों की ऐसी विशेष है जो कुछ पूरी नहीं हुए, पर आप देखें और क्या अधूरा है। सब कुछ तो पूरा हो रहा है, और जब सब कुछ वो पूरा कर रहा है तो क्या आपकी डिमांड और डिजायर
आपकी मांग उन सबसे बड़ी है कि वह पूरा नहीं कर सकता। वही डिजायर आपके पड़ोसी की और पूरी हो रही है, वही डिजायर आपकी है पर पूरी नहीं हो रही, क्योंकि प्रभु कहते तुम मुझे उत्तम प्रेम कर, मैं तुम्हें उत्तम दूंगा यीशु मसीह के नाम से। जो चीज आपको प्रभु और चीज में कंपैरिजन करवाए, आप पूछते पास्टर जी ये काम क्यों नहीं बनता। जब आप कहें कि प्रभु यदि ये ना हुआ तो मैं तुझे छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा, तो प्रभु कहते हैं तू आज भी जाएगा, तू कल भी जाएगा, तू अभी जा। तू यदि मुझे ये कह सकता है कि तुझे छोड़ प्रभु, मैं इस चीज के कारण, इस ब्लेसिंग के कारण, इस बात के कारण कहीं और जा रहा हूं क्योंकि वहां से वो मिल रहा, तो प्रभु कहता है अभी जा। पर यदि तू ये कहता प्रभु ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी डिजायर है, तो पूरा कर या ना कर, तू मेरी पहली पसंद है। तो प्रभु कहते हैं जब मेरी प्रेमिका दुखी होगी तो मैं क्यों ना अपनी प्रेमिका के दुख का हल करूंगा। जिस चीज ने मेरे प्रेमी मेरी प्रेमिका को दुख दिया तो क्यों ना मैं वो वजहें खत्म करूंगा। जो चीज आपको तकलीफ देती है, प्रभु ने कहा तू मेरी इच्छा को पूरी कर, मैं तेरी इच्छा को पूरा कर दूंगा। प्रभु की इच्छा क्या है? आप उसे एकमात्र प्रेम करें, बिना कंपैरिजन, बिना पैरामीटर। तू ये करेगा प्रभु मैं तब ये करूंगा, ये सौदेबाजी को छोड़ दे, एकमात्र उससे प्रेम करें। आपकी छोटी लड़ी से लेकर बड़ी लड़ी तक जितनी ख्वाहिश और डिजायर है, एक एक परमेश्वर ने कहा है मैं तेरे खेत पर समय समय पर मैं बरसाया करूंगा, मैं तुम्हें उत्तम बरखा के साथ, उत्तम आशीषों के साथ खड़ा करा करूंगा यीशु के नाम। आप पर आकर कोई भी मौसम फिर बीतने वाला नहीं है। जिस मौसम में आपको जो चाहिए प्रभु आपको देगा यीशु मसीह के नाम से। तो जब आप याद करते हैं तो शिकायतें खत्म हो जाती हैं। बोले हालेलुया। जब मैं प्रभु को किसी बात के लेकर याद करती और मैं कहती हूँ ये तू क्यों नहीं करता, उसने कहा पिछला याद कर। और जब मैं पिछला याद करती हूँ तो मैं ध्यान करती हूँ जितना बड़ा ब्लेसिंग, कारोबार, सारी बरकतें प्रभु ने दी है, मैंने धन्यवाद कम किया उसके विषय में। और जब मैं उस धन्यवाद को कंप्लीट करती हूँ तो नेक्स्ट जो मुझे चाहिए होता है वो सामने खड़ा होता है यीशु के नाम। प्रभु के कामों को याद करें, आपके अंदर उसका प्रेम बढ़ेगा और यही वो चाहता है। जब आप देखेंगे फलां बंदे का ये काम हो गया, जब आप याद करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसको ये दे दिया वो दे दिया, तो तुम्हें क्यों नहीं देगा वो। आपके अंदर प्रेम बढ़ेगा और प्रेम के बढ़ते ही प्रेमी आपका पूरा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदा आपको दे चुका है, मेरा विश्वास है। हर गल दे लई प्रार्थना करो, तब आप शिकायत नहीं करेंगे, कहेंगे प्रभु धन्यवाद जो जो तूने किया उसके लिए। प्रभु धन्यवाद, तूने पति को सुधारा, वो तो मुझे बहुत मारता था। प्रभु तूने मेरा बिजनेस चलाया, ये तो कभी चलता ही नहीं था। प्रभु तूने मेरी बेटियों से मेरी इज्जत कराई, इन्होंने तो कभी की ही नहीं थी। जब एक बार भी प्रभु ने कोई काम आपके जीवन में किया उसे याद करे। अब जब प्रभु से करेगा तो तब कंप्लीट करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वचन में लिखा है, पौलुस कहता है जो मुझे बल देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। कहें प्रभु जो तू मुझे बल देता है, मैं अपनी बीमारी से, अपने मसलों से, बेइज्जती से, नामधराई से, शर्मिंदगी से, अपने उठते हुए खिलाफ युद्धों के साथ जंग कर सकता हूं और जीत भी सकता हूं, क्योंकि जीत यहोवा की है। बोले आमीन, बोले आमीन, बोले आमीन। फिलिपियों की किताब 4:6-7 क्या कहता है? जब यहोवा आपको कुछ करने के लिए बल दे, इब्राहिम को बल दिया, गवाही क्या थी? बेटा चाहिए था उन्हें, बेटा पैदा हुआ। जब परमेश्वर ने अंधे को बल दिया तो उसने देखना शुरू किया। जब यहोवा किसी को बल देता है तो जो वो करना चाहता है वो उसी बल में करना शुरू करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इब्राहिम ने जब बल पाया तो बड़ी गवाही खड़ी हुई। परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है, यिर्मयाह शैतान के भयानक शत्रु के उस चेहरे से मत घबरा, याद रख अब तेरे साथ मैं हूं।
अब जब जितने विश्वास कर रहे हैं, मन खोल रहे हैं और पक्का कर रहे हैं कि प्रभु मेरे साथ होगा, मैं प्रेयर और फास्टिंग और वचनों को बढ़ाऊंगा, अब से आप अपने मसलों को खुद फेस नहीं करेंगे, आपके साथ यहोवा यीशु फेस करेगा और मसले खड़े नहीं रहेंगे, वो गिरा दिए जाएंगे गोलित के माने तो यीशु मसीह के सामर्थी नाम। जब आप फिलिपियों की किताब 4:6-7 क्या कहता है देखते हैं। फिलिपियों की किताब 4:6-7। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु के निकट किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात के लिए प्रभु के निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाओ। हालेलुया। इस गल किसी गल की चिंता ना करो, सगों हर गल दे विच तुहाडियां अरदासां, प्रार्थना अते बेनतियां नाल धन्नवाद सने परमेश्वर दे अगे कीतियां जाण अते परमेश्वर दी शांति जो सारी समझ तो परे है मसीह यीशु विच तुहाडे मनां अते सोचां दी राखी करे। बोले आमेन। तो यहां पर परमेश्वर आपकी समझ में हो सकता है ये काम नहीं बनेगा, ये बात नहीं बनेगी, ये बीमारी नहीं जाएगी, पर प्रभु ने कहा उसकी सोच और समझ जो सुनने और समझने से बाहर है वो काम करेगी, ये कभी नहीं सुधरेगा। उसने कहा उसकी सोच आपके और मेरे जैसी नहीं है। और उसने क्या कहा, कोई भी विषय है, कोई भी घटी है, कोई भी प्रॉब्लम है, अपनी अरदास विनती को उठाओ, धन्यवाद के साथ प्रभु के सन्मुख आओ। और प्रभु ने क्या कहा, जो तुम्हारी सोच ने नहीं सोचा, आंखों ने देखने की ख्वाहिश नहीं रखी, मन में कभी ख्याल नहीं आया, प्रभु उन कामों को भी तुम्हारे सामने और तुम्हारे ही जीवन में करेगा प्रभु यीशु के नाम से। अगर तुहाडियां प्रार्थना विच प्यास नहीं आ ते उत्तर दा आना मुश्किल है, तो उत्तर का आना नामुमकिन है। अगर तुम्हारी दुआओं में प्यास नहीं है, अगर तुम्हें कहा जाता है नाइट प्रेयर करो और तुम्हें प्रेयर करते नींद आ रही है, इसका मतलब आपका जो विषय है वो बड़ा है, आपकी जो प्रेयर है वो छोटी है, इसीलिए आप उसके लिए सीरियस नहीं है कि वो मसला हल हो। अगर सीरियस होते तो आपकी आंख झपकी ना लेती। जब किसी को ऑपरेशन थिएटर के बाहर बिठाया जाता है और अपना प्रिय जन ऑपरेशन के लिए डाला जाता है, तो बाहर खड़े जन को कभी भी नींद नहीं आती, वो अलर्ट रहता है डॉक्टर की एक एक हूंग के ऊपर, एक एक एक्टिविटी के ऊपर, कि कब डॉक्टर बाहर आए और उसे कोई सामान चाहिए होगा, अगर मैं या ना हो तो मेरे प्रिय जन की जान जा सकती है। अगर आपका काम, आपकी कोई ख्वाहिश, आपका कोई मसला इतना जरूरी है कि उसके बाद आपके रिश्तों में घटी हो सकती है, आपके बिजनेस में, आपकी लोगों की जान तक, तो आप उस प्रेयर में सीरियस होने चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थनाओं को सुनने वाला यहोवा है। और आप कितने आलसपन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आप हो सकता है पिछले 1 महीने से प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर शुरू करते हैं और सो जाते हैं, आपके साथ बैठा बंदा भी डिस्टर्ब होता है आपके घराटों से, आपको प्रेयर के लिए कह दे तो आप तरह तरह के झगड़े छेड़ने लग जाते हैं, आप दोष लगाने लग जाते हैं, ताकि जो प्रेयर का समय वो खराब हो जाए, वो निकल जाए, और उसके बाद आपके जो साथ प्रेयर करने वाले, जब आपके बाद जिसकी बारी आने वाली है वो डिस्टर्ब हो। अगर आपका अपनी नींद के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आप अपने जीवन में प्रेयर्स को लेकर सीरियस नहीं है। आप अपने आलसपन को, अपनी सुस्ती को प्रभु को कह रहे, प्रभु मैं तो बैठा हूं। अगर कोई जन सोते जन के पास जाए, उसका सामान चोरी कर कर ले जाए, क्या सोता हुआ जन उसे रोक लेगा? पर यदि कोई जन जाग रहा है और कोई दाखिल हो घर में, तो क्या वो चोर को रोक लेगा?
इसलिए प्रभु ने कहा जागते रहो। प्रभु ने कहा कीड़ी के पास जा हे आलसी। आज मैंने देखा है बहुत से लोग ताम झाम कर कर प्रेयर वेदी पर बैठते हैं और बैठते घराटे लेने शुरू हो जाते हैं और बोलते हैं पास्टर जी मैं तो प्रेयर करता हूं, सारी रात प्रेयर करता हूं, कभी उठकर कभी बैठकर, कभी दूसरों को सुझाव देते हैं आप कि आप उठकर प्रेयर करें। क्या आपने कभी उठकर प्रेयर की है? जब आपकी प्रेयर होती है तब आप मिन्नतें नहीं करते, जब आपकी प्रेयर होती है तब आपका चिल्लाने का मन नहीं करता, क्योंकि प्रभु क्या कहता है, जब आप एक व्यक्ति को देखे जो कब्रिस्तान में रहता था वो दुष्ट आत्मा चिल्लाता था, पर जब किसी जन की प्रेयर हो तब वो शांत रहता है, क्योंकि उसको पता है एलिया ने यहोवा से कहा जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूं उसने मुझे जागते और उठते देखा है, वो मेरी प्रार्थना को रद्द नहीं करेगा, क्योंकि मुझे विश्वास है मैंने प्रेयर की है। जिस जन ने प्रेयर नहीं की हर रोज उसे बताया जाता है सोना मत, ए बहन सोना मत, ए भाई सोना मत, तब भी वो ढीठ होकर सो रहा है और कह रहा है मुझे प्रभु ने ये दर्शन दिया वो दर्शन दिया, और दर्शन कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि दर्शनों को भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए प्रेयर चाहिए। तुम सोते हो मैं राजा हूं और सपने में देखते हो मैं राजा हूं। प्रभु ने कहा हे आलसी कीड़ी के पास जा। ना उसका कोई उस्ताद है ना उसके ऊपर कोई बंधन है, फिर भी वो दिन और रात अपना आहार गर्मी और सर्दी में इकट्ठा करती है। आपके ऊपर तो उस्ताद है, यहोवा की लाठी है। आपके अंदर निर्डरता यह साबित करती है कि आप प्रभु से नहीं डरते, क्योंकि वचन कहता है यहोवा का डर बुद्धि का मूल स्रोत है, आपकी बरकतों का, आपकी उत्तम आशीषों का यह स्रोत है, यह कारण है। आपकी प्रेयर में झपकियां यह साबित करती है कि आप जो प्रेयर विषय लेकर बैठ रहे हैं वो हो या ना हो आपके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। बस घर के लोगों को बता दिया प्रेयर कर लिए, टीम को बता दिया प्रेयर कर लिए, बस कर तो रहा हूं कर तो रही हूं। अगर कर रहे हो क्यों नहीं रहा? मैंने बीते दिन आपको बताया यहोवा ने मुझे कहा अपना भार यहोवा पर डाल दे, और बीते दिनों आपने बड़ी मीटिंग्स में देखा यहोवा ने ये उठाया है, और अभी तक मुझे कोई किसी का कुछ नहीं देना। जो यहोवा कहता है उसे पूरा करता है। पर यदि आपको एक दिन नींद आई, 2 दिन नींद आई, तो आपको इस चीज को लेकर सीरियस होना है कि आप उस मुश्किल से कैसे निकलेंगे जब आपके ऊपर आलस का आत्मा है, जब आपके ऊपर सुस्ती का आत्मा है। तो आप बैठे पंचायतों में फिर जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स पकड़कर कभी यहां कभी वहां, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि जो प्रभावशाली प्रार्थनाएं होती हैं वहां पर कुछ भी हार्ड वर्किंग करना नहीं पड़ता, इजीली हो जाता है वो सब कुछ। पर जहां पर आपकी प्रेयर कमजोर है वो विषय डिले में जाते हैं, वो फाइल डिले में गिर जाती है, वो काम देरी में जाते हैं, वो उत्तम आशीषें देरी में चल जाती है। मिलेगी जरूर पर अब समय से नहीं मिलेगी। जब आपको सर्दी निकल जाने के बाद सर्दियों का सूंट मिले तो कैसा लगेगा? तो उन आशीषों का स्वाद भी ऐसा ही होगा। इसीलिए प्रभु ने कहा यदि तुझे टाइम टाइम पग पग पर कुछ चाहिए तो अपनी प्रेयर को सीरियसनेस के साथ कर। अच्छा है कि 1 घंटा मत बैठ, पर 10 मिनट आत्मा में बैठ। आप सिर्फ रट्टा मत मारें। अगले संडे आपकी डायरियां भी चेक होंगी किन्होंने प्रेयर की है। मैं भी खुद नाइट प्रेयर कर कर आऊंगी, क्योंकि पौलुस कहता है जो ज्ञान मैं दूसरों को देता हूं कहीं उसमें से मैं ना रह जाऊं। मैं भी अपनी प्रेयर कंप्लीट करूंगी और आपकी भी प्रेयर देखूंगी, और जब हम मिलकर 1 घंटे की प्रेयर देखेंगे तब देखेंगे किसमें कितना है दम। जिसकी प्रेयर होगी वो वरदान हासिल करेगा, और जिसकी प्रेयर नहीं होगी वो परमेश्वर से डांट खाएगा। मैं डांटूंगी नहीं। परमेश्वर के दास ने कहा कितने जन एक एक जन को अपने साथ लेकर आए, आपने फिर होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। इस महीने का ये 3रा संडे था, अगला लास्ट संडे होगा शायद। आपका होमवर्क आप इस महीने के खत्म होने से पहले कर ले, खुदा बाप आपको लास्ट में बरकत देगा यीशु मसीह के नाम से। जब आप प्रेयर में सोते हैं तो आप शत्रु को बताते हैं कि तू बड़ा है और मेरा परमेश्वर छोटा है।
आपको आज के बाद जो काम करना है, अगर जीतना है, जितना जीतना चाहते हैं हाथ उठाएं। पहले अपने मन में से वो सारे नेगेटिव बातों को होठों से बाहर नहीं आने देना, जीतना है। मन में कोई खिल्ली, कोई खिचड़ी पक रही है, उसे बाहर नहीं आने देना। अगर कोई लग रहा है कि बेटी बिगड़ जाएगी, ये बिजनेस बिगड़ जाएगा, ये रिश्ता बिगड़ जाएगा, ये हालात बिगड़ जाएगा, ये मेरा शरीर बिगड़ जाएगी, सेहत बिगड़ जाएगी, उनको गड़बड़ियों को अंदर रखो और कहो ये संवरेगा, ये बनेगा, ये बेस्ट होगा। पहली बात मन पर जीत पाए। दूसरी बात आलस पर। परमेश्वर के दास कह रहे थे ना, प्रेयर में नींद आ रही तो चल फिर कर करो, तो आपको चल फिर कर करना है, ताकि आपकी सीरियसनेस परमेश्वर को दिखाई दे, क्योंकि उनके कैमरों में कुछ भी डिलीट नहीं होता। हालेलुया। तीसरी बात, अपनी नींद पर कंट्रोल करें। रात को भी 8 घंटे सोए हैं, सुबह भी नींद आ रही है, दोपहर को भी नींद आ रही है, किसी को वांसी लेते देख लिया, आपका भी मुंह इतना बड़ा फट रहा है, तो परमेश्वर ने क्या कहा, जब शत्रु कुछ चुराता है तो वो तुम्हें नींद देता है। सोते समय शत्रु अपने बीजों को तुम्हारे जीवन में बो जाता है। तो अपनी नींद पर कंट्रोल करना है। अपने हाथों को उठाएं, घुटनों के बाहर आ जाएं, कहे प्रभु आज मैंने जितने विषय देखे प्रभु कि उत्तम आशीष से मैं कैसे भर सकता हूं और कौन सी चीजें मुझे उत्तम आशीष से वंचित कर सकती हैं प्रभु,